कि 4 माह में, सिर्फ पिछले 4 माह में रुपए की कदर तकरीबन 11% गिर चुकी है, इसलिए डॉलर इतना महंगा हो रहा है। 4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के मुकाबले में 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं। सिर्फ 2 माह में 7.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तिजारती खसारा है आपका। 35% बिजली चोरी हो रही है। आप यकीन करेंगे समीना, अगर इस बिजली की चोरी 15% आप कर दें, कम कर दें, तो 500 बिलियन रुपया हमारा बच जाएगा। फिर भी 15% भी चोरी होने दें, 500 बिलियन रुपया। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने मुल्क की बदहाली के बारे में। पाकिस्तान मीडिया आज की इस वीडियो में ये बता रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी घटिया है। पाकिस्तान की सरकार हो या आवाम, दोनों की नीयत खराब है। पाकिस्तान की हालत दोस्तों पहले से ही खराब थी, ऊपर से उनको इमरान खान जैसा पीएम मिला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान में करप्शन हो या महंगाई, अब तक के सारे रिकॉर्ड इमरान खान के दौर में तोड़ चुकी है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की आवाम की बात करें तो वो भी इतनी ही चोर है। पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 30 से 35% बिजली जो है वो चोरी हो जाती है। पाकिस्तान मीडिया अपने देश की सरकार और आवाम दोनों को लेकर फूट फूट कर रो रहा है। इस बारे में पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। क्या अभी इंटरनेशनल प्राइसेस तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जाहिर इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे भी आएगा। क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हो सकती है? मैं तो समझता हूँ कि हम इस वक्त ना एक ऐसे तारीखी दौर में है, इस पाकिस्तान इस वक्त इस ऐसे तारीखी दौर में है कि जब हुकूमत भी तारीखी है और दौर भी तारीखी है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कह के बरीजुमा हो जाएंगे जी हमारा क्या कसूर है, इंटरनेशनली ये हो रहा है तो हम तो उसके साथ है। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सिर्फ गुड गवर्नेंस से ठीक करना होती हैं। तो क्या इस तारीखी हुकूमत ने गुड गवर्नेंस कर ली है? महंगाई मान लिया कि बाज़ चीज़ें इम्पेक्ट होता है बाहर से, क्योंकि एनर्जी के बारे में तो अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद ये चीज़ें महंगी होंगी तो महंगाई तो फिर मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन क्या आप गुड गवर्नेंस से उस महंगाई को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते थे? ये असल सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें कि तारीख में पहली दफ़ा कि डॉलर 170 से भी ऊपर चला गया। तारीख में पहली दफ़ा कि पेट्रोल की कीमत 123 रुपये फ़ी लीटर पहुँच चुकी है। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी कर्जा वो अब जून 2021 में 39,859 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक कह रहा है। उसके अलावा आपको याद है एक सदारती आर्डीनेंस जो तारीख 7 सदारती आर्डीनेंस हुआ है, उसके तहत बिजली की कीमतों में, बिजली के बिलों पे जो टैक्स आयद किया गया 5 से 35%। उससे पहले बिजली की कीमतें जो कई दफ़ा बढ़ाई जा चुकी हैं वो इसके लग गए। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें ना तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में हो ये गया है कि उसकी आमदनी तो 1 रुपया नहीं बढ़ी, अलबत्ता महंगाई दुगना से ऊपर जा चुकी है। सही। अब यही नहीं बात, मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 4 माह में, सिर्फ पिछले 4 माह में रुपए की कदर तकरीबन 11% गिर चुकी है, इसलिए डॉलर इतना महंगा हो रहा है। 4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के मुकाबले में 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं। सिर्फ 2 माह में 7.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तिजारती खसारा है आपका। जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो अल्टीमेटली इसका असर किस पे आएगा? इसका असर मेरे पे, आप पे, हिलाली साहब पे आएगा। आप अरबों की बातें करें, लोगों का हजारों का बजट भी बन रहा है। मैं ये गुजारिश में ये कह रहा हूँ कि ये मामला एक ऐसा है कि तूफानी महंगाई का जो तूफान है ये थमने को नहीं है, इसमें मजीद इजाफा होने को है। लेकिन अब बात ये है कि जो मेरा सवाल था उसका आपने समहाउ आंसर कर दिया है कि यानी हुकूमत ने उसको मैनेज अच्छे से नहीं किया। जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी है वो अगर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं दिया। एक फिक्रा और ले रहे हैं कि ये सिर्फ दुकानों पे छापे मरवा के महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो चूरन बेचा था शौकत तरीन साहब ने आते हुए कि डिमांड और सप्लाई इसको मैं ठीक करके महंगाई को कंट्रोल करूंगा, वो डिमांड और सप्लाई को ठीक नहीं कर पाए। अच्छा, जिस कमोडिटी को आपका एक्शन कोई उस पे इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, मसलन तेल, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट प्राइस वो आपका प्राइस है, उसको आपको देना है। और अगर गवर्नमेंट को रिकवर करना है तो गवर्नमेंट को प्राइसेस बढ़ाना है। मगर देखिए, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि लगता है ऐसा है कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन 6 चीफ सेक्रेटरीज के बाद फिर भी ठीक नहीं हुई। ऐसा इधर लगता है कि काफ़ी सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स आके चले गए हैं और इधर भी
मुझे एक रैशनल प्लान नहीं नजर आ रहा है। देखिए, सीधी सादी बात यह है, किधर जाता है हमारा पैसा? हमारा पैसा, प्राइस बढ़ गया ठीक है, मगर सर्क्युलर डेट मिसाल के तौर पे 2.8 ट्रिलियन रुपीस। मैं नहीं कहता ये इनका फॉल्ट है, इस गवर्नमेंट का कसूर है, मगर ये जो सर्क्युलर डेथ है ये आया कैसे? मैं कहता हूं इट्स अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये फ्रॉड है। 35% बिजली चोरी हो रही है। आप यकीन करेंगे समीना, अगर इस बिजली की चोरी 15% आप कर दें, कम कर दें, तो 500 बिलियन रुपया हमारा बच जाएगा। फिर भी 15% भी चोरी होने दें, 500 बिलियन रुपया बच जाएगा। वो नहीं हुआ। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं जो आप और भी हैरान हो जाएंगे। ये जो डिस्कोज हैं, कराची इलेक्ट्रिक, ये वो कराची इलेक्ट्रिक तो खैर नहीं, मगर हैदराबाद इलेक्ट्रिक, हर शहर का एक इलेक्ट्रिक है। आपको पता है कि 25 साल में उनका कोई सर्विसिंग, उनका अपग्रेडिंग नहीं हुआ है। माने इट्स लाइक कि आप एक गाड़ी ले रहे हो, 25 साल वही फटीचर एक कार्बोरेटर पे आप चला रहे हैं और आप उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे ये फ्रॉड कैसे? मैं कहूंगा इट्स फ्रॉड। क्यों? इसलिए कि इनको फिक्स करने के लिए जो गवर्नमेंट होता, तो वो गवर्नमेंट को किकबैक्स नहीं मिलते, फिक्सिंग पे किकबैक्स नहीं मिलते, अपग्रेडिंग पे नहीं मिलते। उन्होंने जाके कहते हैं नया वाला लगाओ। अच्छा, आपने जब जाके नया वाला लगाया तो फी घंटे 9 सेंट आप चोरी कर रहे थे। माने 15 सेंट फी किलोवाट आवर आपने फिक्स किया था उन लोगों को जो आपको बिजली सप्लाई की है, जब 6 सेंट होना था, जब 6 सेंट है। इसका भी मैं नहीं कहता कि इस गवर्नमेंट ने किया है, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि यार ये लोग करके कमा के चले गए, हजम करके मजे कर रहे, इनका तो कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं, 482 ट्रिलियन बिलियन रुपया आने के साथ नवाज शरीफ ने कहा ये सर्कुलर डेट को खत्म करो, ये उनको दे दो, दे दिया। एक ऑडिट नहीं हुआ उस पे, और अब आप नैब करप्शन के केसेस के पीछे उसके फिर रही है। तो आप मुझे बताएं, प्लीज बताएं मुझे कि गलत फैसले भी, अब तो ये तो इनकी इनहेरिटेंस थी, गलत फैसले। 14% डॉलर पे आप सूद दे रहे। हमारे जो नए गवर्नर साहब आए थे, 14% एक जमाने में आपने कहा था। मैं जानना चाहता हूं कितने डॉलर आए, मैं जानना चाहता हूं कितने डॉलर वो इस मुल्क में रहे, ठीक, और मैं जानना चाहता हूं सूद में कितने डॉलर उसका इंटरेस्ट दिया। क्या ये 3-6 महीने